हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। एंड आज की जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू क्यू कार्ड। और आज का जो हमारा क्यू कार्ड है दैट इज डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू हैव टेकन फोटो मोर देन वंस। मतलब आपने कोई ऐसा प्लेस डिस्क्राइब करना है जी आज जहां पर आपने कई बार फोटोज ली है। ठीक है जी, चलो बुलेट्स पॉइंट देख लेते हैं। वेयर द प्लेस इज, कौन सा प्लेस है वो। वाई यू वेंट देयर, आप क्यों गए वहां। व्हाट काइंड ऑफ फोटोज यू टुक, कैसी फोटोग्राफ्स खींची आपने। हु यू वर विद, आप किसके साथ थे। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसा लगा। ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम वोकेबलरी वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट इज कैप्चरिंग, कैप्चर करना। ठीक है जी, तो कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग और प्रिजर्विंग समथिंग। आप कैप्चर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, है ना। यूजुअली थ्रू फोटोग्राफी, राइटिंग और अदर मीन्स। तो हम लोग यूजुअली कैप्चर कैसे करते हैं, थ्रू फोटोग्राफी। फोटोग्राफ्स खींच के रख लेते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, है ना, राइटिंग लिख लेते हैं। एंड देन अदर मीन्स, और भी मीन्स हो सकते हैं, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी। नंबर सेकंड इज मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब होता है हैविंग ग्रेट ब्यूटी, डिग्निटी और ग्रैंड्योर, इम्प्रेसिव और मैग्निफिसेंट इन अपीयरेंस। मतलब बहुत ही भव्य। हमने एक दिन पहले भी ये वर्ड किया था पिछले क्यू कार्ड्स में। मैजेस्टिक मीन्स बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। जैसा आपने देखा था बाहुबली मूवी में जो उनका महल था, कितना भव्य, कितना आकर्षक, सुंदर, वैसा। ठीक है जी। थर्ड वर्ड इज आइकॉनिक। ठीक है जी। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड। मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो, वेल फेमस हो या रिस्पेक्टेड हो। ऑफन एज अ सिंबल ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, कल्चर और टाइम। मतलब किसी जगह की, जैसे हम कह लें कि आइकॉनिक फोटो हो गई या आइकॉनिक प्लेस हो गया, मतलब किसी जगह का एक वेल नोन या फिर वेल रिस्पेक्टेड कोई इंसान। ठीक है जी, जो किसी खास कल्चर का या किसी खास प्लेस से रिलेटेड हो, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट को क्या बोलते हैं, अ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट टिपिकली ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इरेक्टेड टू कॉमेरेज अ पर्सन, इवेंट और अ कॉन्सेप्ट। जैसे आपने देखा होगा ना, पुराने टाइम पे क्या करते थे, मॉन्यूमेंट्स बना देते थे किसी की याद में। ठीक है जी, हिस्टोरिकली या कल्चरली किसी चीज से रिलेटेड जो कोई बहुत ही बड़ा जैसे टॉम वगैरह, लोग स्तूपास बनाते थे। ठीक है जी, कोई बिल्डिंग्स बनाते थे किसी की याद में। ठीक है जी, तो उन सब चीजों को बोलते हैं हम मॉन्यूमेंट्स, जो किसी खास बंदे के को सिग्निफाई करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए, या किसी कल्चर को या हिस्ट्री को। जैसे मेहरौली में हमारा कुतुब मीनार है, वो भी तो एक मॉन्यूमेंट है ना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है वाइडली नोन, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जिसे कह सकते हैं। स्टीम्ड, हैविंग अ रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस और डिस्टिंक्शन, मतलब कि वेल नोन जिसे कहते हैं हम। ठीक है जी, मतलब कि बहुत ही अच्छा खासा नाम किसी का, बहुत ही ज्यादा फेमस जिसे कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एक्सीलेंस या रेपुटेशन के लिए या फिर डिस्टिंक्शन के लिए बिल्कुल डिफरेंट, तो वेल नोन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टनिंग। स्टनिंग क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत, है ना, आंखें एकदम से स्टनिंग रह जाती है ना, वो वाला। एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, जिसे देखते ही बहुत ही ज्यादा आंखों से आंखें ही चमक जाएं, है ना। अट्रैक्टिव, कैपेबल ऑफ कॉजिंग वंडर और एडमिरेशन, जिसके जैसे हम देखते ही मुंह से निकले वाओ। जैसे वो वाओ वाओ वाली रील वायरल हुई थी ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। तो जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाली फीलिंग इज योर स्टनिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, ड्रॉन का मतलब होता है आकर्षित होना, मतलब खींचा चला जाना किसी की तरफ, है ना। कोई ब्यूटीफुल सी चीज आपको दिखे तो आप खींचे चले जाते हो, तो इट मीन्स आप ड्रॉन हो गए उधर। ठीक है जी। अट्रैक्टेड टू समथिंग, फीलिंग कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को कंपेल करना, मतलब कि वैसे इस वर्ड में, ड्रॉन में, इसका मतलब ये है कंपेल करना, फीलिंग कंपेल्ड, मतलब किसी की तरफ आकर्षित हो जाना। ठीक है जी। और इंक्लाइन टू गो टुवर्ड्स इट। ठीक है जी, जैसे आपको जैसे बच्चे मैगी की फ्रेग्रेंस से, मैगी के अरोमा से खींचे चले जाते हैं ना, तो वो इंक्लाइंड हो जाते हैं, कंपेल, ड्रॉन टुवर्ड्स मैगी, है ना। नेक्स्ट इज पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का क्या होता है, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं धार्मिक यात्रा। जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हो या धार्मिक यात्रा पे जाते हो तो उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। अ जर्नी स्पेशली वन अंडरटेक फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। ठीक है जी, तो स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस रीजंस के लिए, मतलब धार्मिक यात्राओं के लिए या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए आप कहीं धार्मिक यात्रा करते हो, तो उसको हम बोलते हैं पिलग्रिमेज। टू अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और। ठीक है जी, जैसे मतलब आप देखो मक्का मदीना लोग जाते हैं या काशी जाते हैं या गंगा नहाने जाते हैं, तो दैट इज पिलग्रिमेज।
नेक्स्ट है ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंस और स्प्लेंडर, स्पेशली इन अपीयरेंस, मतलब ये बहुत ही सुंदर, जिसे भी बोलते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट, आकर्षक। ठीक है। ग्रेटनेस और इम्प्रेसिव, जिसे देखते ही वाव वाली फीलिंग, ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई चीज। ऑफन एसोसिएटेड विद लार्ज एंड इम्प्रेसिव बिल्डिंग और लैंडस्केप, जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, बड़े बड़े लैंडस्केप्स जिन्हें कह लो, या भव्य भव्य बिल्डिंग्स, उनको देख के हम बोलते हैं ये। ठीक है जी, क्लियर है जी। नाउ रीइंफोर्स, ये वर्ड हम बार बार दोहरा रहे हैं जी पिछले 4-5 क्यू कार्ड से। रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। ठीक है जी, रीइंफोर्स कर देना, सपोर्ट करना। मेड मोर फोर्सफुल और वैलिड, ठीक है जी, मतलब पक्का कर देना जिसको कह लो। ठीक है जी, सपोर्ट करना। क्लियर है। चलो ईडियम्स भी देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट इज टाइमलेस ब्यूटी। टाइमलेस ब्यूटी क्या होती है? मतलब जो, जिसका कोई टाइम नहीं होता, मतलब टाइमलेस ब्यूटी मतलब कि जिसका कोई टाइम नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है जी। ब्यूटी दैट ट्रांसेंड्स टाइम, समथिंग दैट रिमेन ब्यूटीफुल एंड रेलिवेंट अक्रॉस डिफरेंट एरास एंड जनरेशन। एरा क्या होता है? एरा होता है युग। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के युग में, आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और आने वाले टाइम में ना हो। जैसे हमारी ब्यूटी क्या होती है, इट्स नॉट टाइमलेस, है ना। हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर मिडिल एज हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, बट हमारी जो ब्यूटी है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इट्स नॉट टाइमलेस। तो ऐसी ब्यूटी जो हमेशा ही रहती है, वो कोई टाइम का कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं टाइमलेस ब्यूटी। कल्चरल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस, जिसकी कल्चरली कोई इंपॉर्टेंस हो उसको बोलते हैं। द इंपॉर्टेंस और मीनिंग ऑफ समथिंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर, मतलब किसी एक कल्चर में खास। ठीक है जी। जैसे किसी रिलीजन में किसी चीज की खास वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस। ऐसे यहाँ पे कल्चर की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। हाउ समथिंग रिलेट्स टू द बिलीफ, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। किसी एक खास कम्युनिटी की, किसी एक सोसाइटी की वैल्यूज जो होती हैं, उनको बोलते हैं हम कल्चरल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट वर्ड इज प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो। मतलब लाइट एंड शेडो का, जैसे हम अंधेरा और उजाला ऑन एंड ऑफ करके गेम खेलते हैं, है ना। तो प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो मतलब कि कुछ शेडोज पड़ रही थी, कुछ लाइट्स आ रही थी, कुछ ऐसा। तो क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लाइट्स एंड डार्कनेस विच कैन क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट। जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है, जब आप कभी डीजे पार्टी में, डीजे में डांस करते हो, है ना, पार्टीज में, तो वो लाइटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑन एंड ऑफ होता रहता है, तो कितना ब्यूटीफुल सा एटमोसफियर या फिर एम्बियंस क्रिएट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ। ठीक है जी। एंड कॉन्ट्रास्ट इन फोटोग्राफी, आर्ट एंड और आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या है? फोटोग्राफी में ऑन एंड ऑफ लाइट हो, मतलब कि लाइट कहीं पे डिम हो, कहीं पर ज्यादा हो, या फिर कहीं शेडो हो, तो उनका कितना इम्पैक्ट, मतलब ब्यूटीफाई करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सच ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ सच ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी मतलब कि किसी खास, ऑ ब्यूटी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज का प्रेजेंस होना, है ना। द फीलिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबल क्या होता है? अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। इंस्पायरिंग फीलिंग ऑफ वंडर, मतलब ऐसा लगता है वाओ, इतनी सुंदर चीज है, तो उसके प्रेजेंस में वहां किसी चीज को देखना, किसी को एडमिरेशन, एडमायर करना। ठीक है जी। एंड रेवरेंस। ठीक है जी। तो मतलब कि प्रेजेंस ऑफ किसी ब्यूटीफुल चीज का, तो ऐसा लगता वाओ वाली फीलिंग वाला। देन मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन। तो कनेक्शन के मोमेंट्स क्या होते हैं? इंस्टांस वेयर वन फील डीपली कनेक्टेड और इमोशनली अटैच टू समथिंग और समवन। मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन मतलब जहां पर हम किसी के साथ बहुत जुड़ा हुआ, जुड़ाव महसूस करें। ठीक है जी। सो ऑफन लीडिंग टू प्रोफाउंड एक्सपीरियंस और इंसाइट्स। जब किसी चीज से हम, प्रोफाउंड फीलिंग क्या होती है? मतलब कि प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, जहां पर हम कहीं जाके ऐसा लगता है ना, अपनेपन वाली फीलिंग, जुड़ाव, तो मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन हो गया। ठीक है जी। चलो लेट्स मूव टू सैंपल आंसर। अब हम इसमें सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो हमारे बुलेट पॉइंट से। सो क्या कह रहा है जी सैंपल? कह रहा है आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ कैप्चरिंग मेमोरीज एट द मेजेस्टिक ताज महल इन आगरा। तो मैंने कहाँ की बात बताई यहाँ पे? आगरा की। तो मैं आगरा का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, कैप्चरिंग मेमोरीज मतलब फोटोग्राफ्स लेने के लिए, मेजेस्टिक ताजमहल। ठीक है जी। In India, it is in India. The Taj Mahal is an iconic monument renowned for its stunning architecture and rich history. तो ये आइकॉनिक मूवमेंट है, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा वेल नोन। किस लिए? किस लिए जी? स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए एंड रिच हिस्ट्री। इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है ना, बहुत कहानी बड़ी है इसकी। एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? उसकी उसकी बनावट कैसी है? ठीक है जी, बिल्डिंग कैसी है वो। तो आर्किटेक्चर के लिए एंड रिच हेरिट उसकी हिस्ट्री है। आई हैव विजिटेड द ताजमहल मल्टीपल टाइम्स। ठीक है जी, मैं कई बार गई हूँ वहां पे।
ड्रॉन बाय इट्स टाइमलेस ब्यूटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। क्यों गई वहां पे? क्योंकि मैं इससे ड्रॉन होती हूँ, मैं बहुत आकर्षित होती हूँ, कंपेल होती हूँ उसकी तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये टाइमलेस ब्यूटी है ना। ताजमहल खराब नहीं हुआ, देखो कितने हजारों साल पहले का बना हुआ है। एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसका कल्चर, मुस्लिम कल्चर में उसका सिग्निफिकेंस भी है। ईच टाइम आई वेंट आई फेल्ट लाइक अ पिलग्रिमेज टू विटनेस द ग्रैंड्योर ऑफ architectural marvel and to capture its magnificence through my कैमरा लेंस। तो क्या बोल रहे हैं? कहते हैं जब भी मैं जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई धार्मिक यात्रा कर ली, ठीक है जी। लेकिन और किसकी? ग्रैंड जो आर्किटेक्चर मार्वल है, ये बहुत खूबसूरत बना है। एंड कैप्चर इट्स मैग्निफिसेंस थ्रू माय कैमरा लेंस, मैंने अपने कैमरा लेंस से इसको कैप्चर कर किया। द फोटो आई टुक वेरिड फ्रॉम wide angle shots capturing the entire monuments against the backdrop of clear blue sky to close up shots highlighting intricate details of marble carvings and the play of light and shadow on the surface। तो मैंने क्या किया? I the photo I took varied, अलग अलग फोटोज जो है मैंने वाइड एंगल शॉट लिए, ठीक है जी, एंटायर मॉन्यूमेंट्स के, द बैकग्राउंड बैकड्रॉप ऑफ क्लियर ब्लू स्काई, ठीक है जी, टू क्लोज अप शॉट्स लिए जो हाईलाइट कर रहे हैं उसकी बहुत ही डिटेल, मार्बल्स के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर डिटेलिंग की हुई है उसको दिखाने के लिए। एंड द प्ले ऑफ लाइट एंड शेडोज ऑन द सरफेस, मतलब जो लाइट एंड शेडोज बन रही है उसकी, ठीक है जी, सरफेस के ऊपर बन रही है उन सारी चीजों की। देन आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू विजिट ताजमहल विद डिफरेंट कंपेनियंस, मैं बहुत लोगों डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ वहां गई, इंक्लूडिंग माई फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड इवन ऑन सोलो ट्रिप। सोलो होता है अकेले जाना, ठीक है जी, अकेले गई हूँ। However, regardless of who accompanied me, the experience of being in the presence of such awe-inspiring beauty was always enchanting। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? मैं कह रही हूँ रिगार्डलेस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि रिगार्डलेस मैं जिसके साथ भी गई या कंपनी, किसी ने भी मुझे अकम्पनी किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी, वाव वाली फीलिंग में, चाहे मैं अकेली गई, चाहे फ्रेंड्स के साथ गई या सोलो, या फिर मैं फैमिली मेंबर्स के साथ में गई, तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही बढ़िया था यहाँ का, ठीक है जी। एवरी टाइम आई वॉक थ्रू द ग्रैंड entrance gate and caught my first glimpse of Taj Mahal, I felt a sense of reverence and wonder। तो जब भी आप एंट्रेंस के पास खड़े होकर देखना, कभी आपको मौका मिले ना, तो क्या लगता है? कितना ग्रैंड एंड वाओ वाली फीलिंग, ठीक है जी। इट्स एज इफ टाइम स्टैंड स्टिल, ऐसे लगता है समय ही रुक गया इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल मास्टरपीस, ये आर्किटेक्चर मास्टरपीस के पास समय ही रुक गया। मतलब अभी तक वो देखो इतने हजारों साल पुराना होने के बाद खराब नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है समय रुक गया है, मतलब उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। एंड आई देन एंड आई कुडंट हेल्प बट फील हम्बल्ड बाय इट्स ग्रैंडवर, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाती हूँ उसके भव्यता को देख के। In hindsight, my visit to the Taj Mahal have been more than just फोटो अपॉर्चुनिटी, मतलब ये सिर्फ मेरी एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, दे हैव बीन मोमेंट ऑफ कनेक्शन विद हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मुझे मोमेंट देखते हैं, कौन से मोमेंट्स मिलते हैं? कि मैं कनेक्ट होती हूँ अपनी हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ में भी। क्लियर है जी? दे हैव रीइंफोर्स द आइडिया दैट सम एक्सपीरियंसेस आर टाइमलेस। तो हम मुझे क्या रीइंफोर्स, मतलब मुझे ये रीइंफोर्स करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं कि कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं दैट आर टाइमलेस and that capturing them through photography allow us to relive those moments again and again। तो और क्या बताते हैं ये कि अगर हम उनकी फोटोग्राफ्स खींचेंगे फोटोग्राफी के थ्रू, वी कैन रीलिव, मतलब वी कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। मतलब हम रीलिव कर सकेंगे कैसे? उनको बार बार देख के। क्लियर है जी? जब भी आप कोई पुरानी फोटो देखते हो तो आप उस मोमेंट में दोबारा पहुंच जाते हो, है ना, यू फील नॉस्टैल्जिक, तो ऐसे लगता है हम उन मोमेंट्स को फिर से जी रहे हैं। क्लियर? चलो फॉलो अप क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट है, डू यू लाइक टू टेक फोटोज? तो क्या लिखा? यस आई एंजॉय, लाइक की जगह कुछ और वर्ड यूज किया करो, ठीक है जी, हमेशा लाइक लाइक नहीं बोलना। आई एंजॉय टेकिंग फोटोज एज इट अलाउज मी टू कैप्चर स्पेशल मोमेंट, क्योंकि मुझे स्पेशल मोमेंट कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। एंड एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी थ्रू फोटोग्राफी, एंड आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू फोटोग्राफी, कैसे? क्रिएटिविटी दिखा के। Where do people often like to take photos? तो क्या है जी? As I personally observe, people often like to take photos at tourist attraction, ठीक है जी, tourist attraction है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। Natural landscapes, कुछ लोग लैंडस्केप्स की फोटो खींचते हैं। स्पेशल इवेंट्स सच एज वेडिंग्स और बर्थडेज, है ना, हम इन डेज पे भी बहुत ज्यादा फोटोज खींचते हैं। एंड ड्यूरिंग ट्रेवल टू प्रिजर्व मेमोरीज, और जब हम ट्रेवल करते हैं तो मेमोरीज को प्रिजर्व करने के लिए भी हम
फोटोज खींचते हैं। क्लियर है जी? Who would like to take photos more often, young people or older people? कौन खींचता है भाई फोटोज, आपको सबको पता है। Generally, young people tend to take photos more often as they are more tech savvy. Tech savvy क्या होता है? Tech savvy मतलब वो हैंडी है बहुत सारा टेक्नोलॉजी में, ठीक है जी। दे आर कंप्यूटर बफ, दे आर टेक्नो बफ, मतलब कि उनको टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में माहिर है जिसे हम कहते हैं। एंड ठीक है जी, एंड एक्टिवली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू डॉक्यूमेंट देयर एक्सपीरियंस एंड शेयर देम विद अदर्स। ठीक है जी, तो जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो टेक्नो सेवी हैं, दे लव टू कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड दे लव टू शेयर these experiences with others on social media platforms. Would you pay a lot of money to hire a photographer? तो क्या है, ट्रूली स्पीकिंग इट वुड डिपेंड अपॉन द ओकेजन। ठीक है जी, ओकेजन पर डिपेंड करेगा, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोटो, कि कितनी फोटो बहुत जरूरी है। फॉर सिग्निफिकेंट इवेंट्स लाइक वेडिंग और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स, आई वुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन अ स्किल्ड फोटोग्राफर फॉर हाई क्वालिटी रिजल्ट। ठीक है जी, तो अगर कोई बहुत बड़ी इवेंट है, मेरे घर पे वेडिंग है, या कोई मैं प्रोफेशनल पोर्ट्रेट्स बनवा रही हूँ, देन तो मैं हायर करूंगी। क्यों? हाई क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए। क्लियर है जी? डू यू थिंक बीइंग अ फोटोग्राफर इज अ गुड जॉब? Yes, of course. Being a photographer can be a rewarding profession for those passionate about capturing moments and telling stories through images. ठीक है जी, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग है ये। हाँ, it offers creative freedom and opportunity to showcase one's talents to the world. ये ऑफर क्या करता है? क्रिएटिव फ्रीडम दिखाते हैं एंड अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए लोगों को। क्लियर है जी? नेक्स्ट, ऑन व्हाट ओकेजन डू पीपल नीड मोर फॉर्मल फोटोज? कब कब चाहिए होती है मोर फॉर्मल फोटोज लोगों को? वेल, पीपल ऑफन नीड मोर फॉर्मल फोटोज फॉर इवेंट सच एज वेडिंग्स के लिए, ग्रेजुएशन सेरेमनी, ठीक है जी, जॉब इंटरव्यूज, प्रोफेशनल हेडशॉट्स जो हम प्रोफेशनल फोटोज करवाते हैं, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट एंड आईडीज के लिए। क्लियर है जी? आई होप आज का सारा लेसन आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। इफ यू वांट ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।